हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोगियों द्वारा यह एक सवाल पूछा गया है कमेंट में जा करके सवाल पूछा गया है कि सुनबहरी किसी का ठीक हुआ है। कोई बोलता है सर सुनप्पन ठीक हो जाता है। इसका सवाल के जवाब हमसे बेटर मरीज देते हैं, हमसे बेटर मरीज देंगे। प्रत्यक्ष का प्रमाण के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप ही लोग के प्रश्न के उत्तर के लिए पूरे ईमानदारी पूर्वक उत्तर कहा जाएगा। रोगी जो बताता है वो सत्य होता है। तो हमने सुखेंद्रा जी से हमने बात की। आज के डेट में सुखेंद्रा जी से हमने बात की। उनका उपचार बंद हो चुका है और उनको भयानक दर्द था, सूजन था और इतना ज़्यादा दर्द रहता था कि लोग कहते थे कि बहुत भयंकर असहनीय दर्द होता था कुष्ठ रोग के कारण। आज उनकी उपचार बंद हो चुकी है, बहुत समय भी हो गया। तो हमने सोचा कि उपचार बंद हो गया है, लंबे समय तक बीमारी को हम देखते हैं कि बीमारी वापस तो नहीं आया है, तो पूरा चेक करने के बाद आपको उपचार बंद होता है। उनका ठीक होने के बाद 3 महीना और उपचार चला था और इस तरह से वो अपना इलाज कंप्लीट कर लिए हैं। तो उनका उत्तर था कि मेरा बिल्कुल बीमारी ठीक है। सुखेंद्रा जी हैं, आर्मी में हैं, तो बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुका है। किसी भी तरह का कोई भी उनको दिक्कत नहीं है। तो हमने पूछा कि रोगियों के विश्वास के लिए, रोगी इसका जानते ही हैं कि कितना कष्ट में रहते हैं। अगर उनको तलाश रहती है तो यदि उनको सही से विश्वास नहीं दिलाया जाएगा तो गलत हाथ में यदि वो चले जाएंगे तो उनका बीमारी काफ़ी बिगड़ सकता है। इसलिए आप ही इसको बता दीजिए ताकि रोगी को संतुष्टि लगे। तो सुखेंद्रा जी का उत्तर था नहीं, हम अपना वीडियो शेयर नहीं कर सकते हैं, चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। आप उत्तर सुन रहे होंगे, कोई भी लेप्रोसी का मरीज जो है अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता है, चाहे इलाज के दौरान हो अथवा बीमारी के ठीक हो जाने के पश्चात। तो हमने बोला कि कृपया करके रोगियों को इधर उधर न भटके और उनको विश्वास हो जाए कि हमारे इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाता है तो रोगी को काफ़ी लाभान्वित होंगे। और आप तो इसके कष्ट को आप जान रहे होंगे, तो आपको बताने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चेहरा को आप ढक दीजिए, चेहरा को या मास्क लगा जो भी करें या साउंड को दे दीजिए और कमर से नीचे तक ही कुछ ना कुछ हमें एक वीडियो दे दीजिए ताकि लोगों को उस वीडियो को मैं डाल सकूं चेहरे को ढक करके। अब राजी हो गए हैं, कहेंगे सर थोड़ा दिन के बाद हम वीडियो को दे देंगे। तो जान लीजिए कि सुखेंद्रा जी का पूरी तरह से ठीक हो चुका है और 100% ठीक हो करके काम पर लौट आए हैं। कई लोग इधर उधर के इलाज में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए केस खराब हो जाता है। यदि केस नहीं खराब करें तो बीमारी आपका ठीक हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 6 महीना का एक कोर्स है, MDT का कोर्स 6 महीना है, किसी को 1 साल चलाया जाता है। अब क्या करते हैं कि जब 1 साल में ठीक नहीं होता है तो 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल तक, पूरा 4 साल तक रोगी दवा इसका लिए हुए हैं। उसके बाद भी उनका पूरा शरीर, चेहरा काला हो गया, ठीक नहीं हुआ, तब जाकर उन्होंने संपर्क किया और लास्ट में। और कई लोग तो उनके बताए ठीक हो गए, लेकिन जो बताए वही बाद में सबसे उपचार कराए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका है
कि 100% ठीक हो जाता है, और कोई कोई क्या करता है, इधर उधर का इलाज ले करके केस को खराब करा देता है, खराब हो जाता है। तो कोई बीमारी असाध्य क्यों बन जाता है? जानकारी के अभाव में। जानकारी के अभाव में तो हम आपको इसलिए जानकारी देते रहते हैं कि आप कहीं गलत जगह पर नहीं चले जाएं, कहीं ज़्यादा एमडीटी का ओवरडोज हो गया तो काफ़ी आप फेरे में पड़ जाएंगे। ये तो खुद दवा एक तो साइड इफेक्ट देता है कि पूरा शरीर को काला कर देता है, कुष्ठ रोगी को ये शरीर को पूरा काला कर देता है। आइए पहले हम ले चलते हैं, पहले कुष्ठ रोग को समझे क्या। जिस बीमारी को आप सुनबहरी 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 कहते हैं, चमड़ा का कहीं सुन हो जाता है और वहाँ पर चींटी काटने से या यहाँ तक आग से जला भी दीजिएगा तो मालूम नहीं चलेगा। तो जो सुनबहरी सुनबहरी कहते हैं, सुनबहरी नाम का कोई भी बीमारी नहीं होता है, बल्कि वास्तविक नाम इसका कुष्ठ रोग ही है। यानी कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग, हैंसन डिजीज, इसी नामों से पुकारा जाता है। देखिए सुनापन को ठीक से देख लीजिए, यह सुनापन 100% ठीक हो जाता है। अब इसको अब केस खराब कोई कर लेता है तब थोड़ा सा इलाज करने में कठिनाई तो आता है, लेकिन सबके सब ठीक होंगे। तो इस जो सुन हो गया है इस टाइप का त्वचा, तो यहाँ पर ही कलम हम हलाएंगे, यहाँ पर कलम हलाएंगे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, तो यदि आपका जहाँ पर ये सुनापन आ जाए वहाँ का केस झड़ जाता है और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। तो जैसा फोटो में हमने दिखाया, यदि आपका चमड़ा सुन हो गया है तो वहाँ पर रंग बदल गया है, तो कलम, पिन, अल्पिन और चींटी काटने से वहाँ समझ में नहीं आता है। यदि चमड़ा आपका कलर बदल गया है और दही के छाली की तरह मोटा हो गया है, हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो गया है, हाथी के चमड़े की तरह, भैंस के चमड़े की तरह मोटा हो गया है, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और वहाँ के चमड़ा को जला दीजिएगा, जैसे किसी डेड बॉडी को जलाते हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं समझ में आता है। तो इसी को तो कुष्ठ रोग कहा जाता है। यही क्या है? कुष्ठ रोग है। यही क्या है? कुष्ठ रोग है। तो ये बीमारी जो होता है 100% ठीक हो जाता है। तो चमड़ा में देखने में ऐसा ही आता है, और शुरू शुरू में किसी को क्या लगेगा? झुनझुनी लगेगा। यदि आप यहाँ ठोकिए मारिए, केहनी पर ठोकिए मारिए, तो क्या है? ये ठोकने मारने से बिजली की तरह झटका लगेगा, काफ़ी झुनझुनी आएगा। यही कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग में हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे क्या होता है? टेढ़ा होने लगेगा। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगेगा, और नाखून जो है धीरे धीरे खराब होने लगता है। नाखून क्या है? धीरे धीरे ये खराब होने लगेगा। तो नाखून जो खराब होता है, बीमारी ठीक होने के बाद में पूरा नया नया नाखून वापस आ जाता है। हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा है ये भी सीधा हो जाएगा, और शरीर पर फोड़े चकते निकलना, बुखार रहना, ये सब लक्षण देखने में आता है। और आप यदि चल रहे हैं तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। क्या होगा? चप्पल निकाल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और कुष्ठ रोग जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ पर घाव बनने का खतरा रहता है, और घाव सामान्य नहीं होता, घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। इस पर सामान्य मलहम कोई भी काम नहीं करेगा, बल्कि बीमारी को और बढ़ा देगा। तो इसी कुष्ठ रोग का हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत लोग एमडीटी के बारे में जानते हैं, बहुत लोग इसके बारे में नहीं भी जानते हैं। तो जो लोग इस दवा को इस्तेमाल किए हैं तो सोच करके इस्तेमाल किए होंगे कि उनका बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्होंने दवा का कोर्स भी कर लिया, उसके बाद भी बीमारी जस का तस बना हुआ है। उल्टा क्या किया? शरीर में आपको शरीर पर इस साइड इफेक्ट डाला, पूरा शरीर चेहरा आपका काला हो गया, पूरा शरीर चेहरा इससे काला हो गया। किसी किसी का हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी कर देता है,
और इसको लेने से चकते चकते निकलने आता है। लेकिन हम जिस इलाज की बात करते हैं वो दवा लेने से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, यानी 0 साइड इफ़ेक्ट। लंबे समय तक हमारा दवा चलाने के बाद में भी आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है और बिल्कुल बीमारी जड़ से समाप्त कर देता है। हम यूं ही नहीं कहते हैं आपको, इसको बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इस पुस्तक को पढ़े हैं। 100 साल पुरानी पुस्तक है, हमारे उम्र से 2.5 गुना ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि अब देखिए ये खाली चमड़े के बीमारी पर है। कोई को चमड़ा का बीमारी लगता है आसान, कोई रिंग वर्म लगाएगा, कोई कुछ भी लगाएगा, कोई तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो जाता है और उसको लिकोडर्मा समझता है, सफ़ेद दाग। मांगे हरे देवे बहेरा, कहानी आप सुने होंगे। जो बीमारी है उसी का सटीक आप इलाज करेंगे तभी जाकर के बीमारी आपका ठीक होगा, अन्यथा घटने के जगह पर बढ़ जाएगा। इसमें धूप, कड़ा धूप जो लगेगा, धूप जो होता है आपको बर्दाश्त नहीं होगा। यदि आग के पास में बढ़ जाएंगे तो आपको वहाँ फोड़ा निकलने का खतरा रहता है। कुष्ठ रोगी को आग के पास में बिल्कुल नहीं बैठनी चाहिए। और ये विदेश में ज़्यादा दिन यदि आप बिताते हैं, वहाँ भी रहने से बीमारी लग सकता है। होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट भट्ठे में यानी सीमेंट के फैक्ट्री में काम करने के कारण, सीमेंट के फैक्ट्री में वहाँ काम करने के कारण आपको बीमारी लग सकता है। यदि माता पिता शुरू में डेथ कर गए हैं तो बच्चे को कुपोषण के वजह से भी कुष्ठ रोग हो सकता है। और उचित खान पान के अभाव में, जागरूकता के अभाव में कई लोग भात रोटी खाते रहते हैं और संयुक्त परिवार होता है, उसमें फल फ्रूट्स काजू किशमिश लोग नहीं लाते हैं क्योंकि सबको खिलाना पड़ेगा। और कई लोग के दिमाग में बैठा हुआ है बैंक में खाली डालते रहो, बैंक आपके पैसा से सारा अपना ऐशो आराम करेगा। आप पेट काट करके बैंक में जमा कर रहे हैं। जमा करना अच्छी बात है, बचत भी करनी अच्छी बात है, लेकिन पेट काट करके खुद न्यूट्रिशन नहीं मिले और रूखा सूखा कसम खा करके ज़िंदगी चला रहे हैं तो आपको कुष्ठ रोग होने का खतरा रहता है। तो कुष्ठ रोग से थोड़ा क्या होना चाहिए, कुष्ठ रोग से मुकाबला करने के लिए, कुष्ठ रोग को हराने के लिए शरीर को क्या करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए। स्ट्रॉन्ग, जितना शरीर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। यानी अपने बाजू में दम लाइए और थोड़ा डोले सोले को ठीक करिए। डोले सोले ताकतवर रहेगा तो आपका बीमारी जल्दी ठीक होगा। और शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हरा सब्जी और हर प्रकार के फल, खास करके विटामिन सी वाला भोजन आपको ज़्यादा काम करेगा। कई लोग पूछते हैं कि सर मछली खाएंगे कि नहीं। कई लोग तो मीट मछली छोड़ देता है। मीट खाना है, मछली खाना है। मुर्गे के यानी चिकन से आपको इसमें ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें गॉट मीट आपको ही ज़्यादा कारगर रहेगा। मछली भी खा सकते हैं। अंडा जाड़े के दिनों में लीजिएगा। बहुत सारा लोग गर्मी में लेना शुरू कर देते हैं, गर्मी में नहीं लेनी चाहिए, आपको उससे एलर्जी आपको हो सकता है। जाड़े के दिनों में लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। यह बीमारी बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोर कर देगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। जवानी में बूढ़े जैसा दिखने लगता है। कलम आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, सामान कोई आसानी से हाथ से फिसल जाता है, गिर जाता है। ये कुष्ठ रोग का पहचान है। बहुत लोगों को इसमें खांसी सर्दी रह सकता है और जहाँ पर घाव हो गया है कुष्ठ रोग का मलहम न लगाएं। इसमें जहाँ पर कुष्ठ रोग का घाव बनना शुरू हो गया है, इधर उधर का मलहम लगाने से आपका बीमारी और बढ़ जाएगा। और ये
उसको जड़ से समाप्त करने के लिए खास तरीके का आपको इलाज लेनी पड़ती है। यदि बहुत ज़्यादा आपको बीमारी दिक्कत कर रहा है तो आप उसको कंट्रोल के लिए, तत्काल कंट्रोल के लिए, ये तो हाइड्रोक्रोटाइल 1 में है, हाइड्रोक्रोटाइल 204 बूंद, हाइड्रोक्रोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है। क्या होता है? इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है। लेकिन इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको खास प्रकार का इलाज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक दो दवा कहीं से उठा करके दे दिया जाएगा तो आपका बीमारी ठीक हो जाए, बल्कि हजारों किस्म के दवाइयों में से आपके लिए चुनना पड़ता है कि आपके लिए कौन सा बेहतरीन दवा है। बेहतरीन से बेहतरीन दवा चुनकर आपको देने के बाद ही ये बीमारी आपका पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो पाता है। बहुत सारे लोग साबुन कोई भी साबुन लगाना शुरू कर देते हैं। कोई भी साबुन इसमें न लगाएं, कोई भी साबुन इसमें न लगाएं। इस पार से उस पार जो दिखाई दे, इस पार से उस पार उसी साबुन को आपको लगानी चाहिए। और ज़्यादा साबुन वाला एक बार में खरीदेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। और कई तरह का साबुन है, और भी देख सकते हैं। अभी तो एक दिखाए हैं, सब ग्लिसरीन युक्त साबुन है। हम होल लाइफ टाइम, जीवन भर हम इसी ग्लिसरीन साबुन का हम प्रयोग करते आए हैं। दूसरा साबुन हमें सूट नहीं करता है, दिक्कत करेगा आपको, और इसीलिए थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है। तुबरक ऑयल, चाल मोगरा का तेल, तुबरक ऑयल यानी चाल मोगरे का तेल, तुबरक ऑयल, जहाँ जहाँ सुन्न है वहाँ वहाँ इसको आप लगा सकते हैं। ये इसमें ज़्यादा फायदा करता है। ये 250 रुपये का 50 ml पड़ता है, लेकिन अच्छा होगा कि आप इसके जगह पर, यदि महंगा लगे तो आप करू तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कुष्ठ रोग में यदि त्वचा कहीं का भी आपका आने तो कलर बदलने लगे तो आपको सावधान होनी चाहिए। STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये ट्रांसमिट नहीं करता है। माने एक दूसरे के यौन संबंध बनाने से ये बीमारी एक दूसरे में नहीं फैलता है। यदि पुरुष को है तो औरत में नहीं आएगा, औरत को है तो पुरुष में नहीं आएगा। साथ में बैठने से, खाने से बीमारी नहीं फैलता है, लेकिन खांसने और छींकने से बीमारी जरूर फैलता है। तो आप खांसने और छींकने के वक्त में आपको काफ़ी सावधान रहनी चाहिए। नाक पर रुमाल या मास्क लगाकर ही आप खांसे छींके तो बेटर रहेगा। तो कुष्ठ रोग में और क्या हो सकता है? तो इसमें मेमोरी पावर, ये जो दिमाग है, आपका दिमाग है, ये आपका भूलने की शक्ति बहुत ज़्यादा आ जाएगा, कोई भी बात याद आपको नहीं रहेगा। उसके बाद में यौन क्षमता, यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार आपका घटते जाता है। कई लोग लाजवश नहीं कहते हैं, वो बहुत बड़ा गलती करते हैं, उनको ज़रूर बतानी चाहिए ताकि आगे आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। यौन क्षमता, आपको यौन क्षमता लगातार आपका घटते जाता है। यौन क्षमता क्या होगा? लगातार घटते जाएगा और इसके शर्म के मारे, लाज के मारे वो नहीं बता पाते हैं। तो बताइए, यदि हम शर्म के मारे इस सब के बारे में चर्चा नहीं करें, आगे चल के ये बीमारी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दे, परिवार में कलह कर दे, तो अच्छी बात तो नहीं है। इसलिए बहुत मामले में आपको अपनी बात बतानी चाहिए। इसको हल्के में बिल्कुल न ले। दुनिया को छोड़िए, अपने बारे में सोचिए। बताना तो है, बता करके अपना दवा ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। फिर कौन किसी के बारे में सोचता है? हर चीज़ का इलाज जरूरी है। तो कुष्ठ रोगी को यौन क्षमता 0 हो जाता है बिल्कुल, यहाँ तक नपुंसक भी हो सकते इस बीमारी के कारण से। तो कृपया करके इस बीमारी को न छुपाएं,
इस मरीज को नाइट फॉल की बीमारी, किडनी में स्टोन की बीमारी, गॉल ब्लैडर में स्टोन की बीमारी और गिल्टी गांठ होना, ये सब देखा गया है। तो जहाँ पर आपका केस झड़ गया है बीमारी के कारण, लेप्रोसी के कारण, सुनबहरी के कारण, ठीक होने के बाद में जो केस झड़ जाता है धीरे धीरे वापस आ जाएगा। यदि चेहरे के हिस्से में कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, कान को ये मोटा कर सकता है और गाल की त्वचा को ये मोटा कर देगा, भद्दा लगेगा। गाल की त्वचा को भी क्या करेगा, मोटा कर सकता है। ये क्या करेगा, त्वचा को मोटा कर देगा। और नाक की हड्डी को गलाने की क्षमता रखता है, बैठा देगा। पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। क्या होगा, पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। बहुत लोगों को भोजन करने में, खाने में दिक्कत होता है, मुंह में अल्सर चल जाता है। कई लोग उठ नहीं पाते हैं। अनीता देवी जी उठने के बाद में गिर जाती है, तलमनाने लगता है लोग, बहुत सारे लोग। कई लोगों को तो हाथ में कपकपी भी रहता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत लाचारी। इस बीमारी को बिल्कुल हल्के में न लें। कम है, थोड़ा है, बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है, इन सब बातों से बचनी चाहिए। कुष्ठ रोग है, फिर से सोचिएगा, कुष्ठ रोग है, इसको हल्के में लीजिएगा। पैसा बचाने के चक्कर में लीजिएगा, खाना टाइम से नहीं लीजिएगा, सब आपके लिए खतरनाक है। जैसे भी हो आपको दवा लेना पड़ेगा और शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भोजन को अच्छा रखना पड़ेगा। इसमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा दौड़ धूप करने वाला बीमारी नहीं है, आराम से सोइए, रेस्ट वाला बीमारी है। तो आप देखेंगे 15-15 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी बीमारी जिनका ठीक नहीं हुआ, आज वो लोग बिल्कुल ठीक है। तो आज के खास वीडियो में हम ये बताना चाहे हैं, हम बताने की कोशिश की है, पूरी तरह विश्वास दिलाने की कोशिश की है। लेप्रोसी के मरीज से भला कौन झूठ बोलेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी का ये अंतरात्मा ही नहीं करेगा कि ये तो इतने ज़्यादा कष्ट में रहते हैं, इनसे कोई झूठ बोले, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो सुखेंद्रा जी का बिल्कुल ठीक हो गया है और उनका हमारे पास ट्रीटमेंट चला है। और ये देख लीजिए, पूरा चेहरा हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यही सुखेंद्रा जी है, यही सुखेंद्रा जी है। और चेहरा हम नहीं दिखा सकते, अलाउ नहीं है रोगी द्वारा, लेकिन यही सुखेंद्रा जी हैं। इनका बिल्कुल 100% ठीक हो चुका है, दवा भी बंद हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप डेट भी देख सकते हैं, 29 तारीख हो गया। आपको ये देखिए 29 इसमें लिखा हुआ है, आपको तारीख आप इसमें थोड़ा सा 29/7/2024 आज के दिन में हम बात किए हुए हैं और उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बोले हैं कि चेहरे के छुपा करके हम वीडियो आपको देंगे, हम भेजने की कोशिश करेंगे। हमारी बात हुई है उनसे। यदि किसी भी तरह का आपको सलाह लेनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर सकते हैं, 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा नंबर यह नहीं लगे किसी कारण से तो दूसरा नंबर है 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लेप्रोसी कुष्ठ रोगी बड़ा कंजूसी करते हैं, लाइक जरूर करिए, लाइक का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है। आपके लिए हम काम कर रहे हैं दिन रात। और बहुत लोगों को आपको क्या लगता है कि नहीं कि इसमें मेहनत हम करते हैं। यदि मेहनत करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक प्लेटफॉर्म है, आपके लिए हम काम कर रहे हैं। नहीं तो बस MDT वाले ने तो आपको यही
कहीं पर भी जाइएगा यही दे करके हटाया जाएगा, या चाहे आपका बीमारी ठीक हो या नहीं हो। तो आपके लिए अभी मेहनत करते हैं तो आप इसमें सहयोग तो कर ही रहे हैं, और थोड़ा सहयोग करते जाएंगे तो और अच्छा होगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।